फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। सो साईं बाबा की तरफ से क्या नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मैसेजेस हैं, हम देखते हैं। रिमूविंग हर्डल्स, साईं बाबा की तरफ से यहाँ पर मैसेज है कि आपकी लाइफ से अगर आपको कोई डाउट्स थे या कोई आपके ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे आपकी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि इस वीक में आप उन जो ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स को अपनी लाइफ से रिमूव होते हुए देखेंगे। और जो भी कोई आपको कोई मे बी सेल्फ डाउट्स भी हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में रोक रहे हों, और या किसी और के थ्रू कोई ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में क्रिएट किए जा रहे हों, कोई आपकी डिस्टर्बेंस आ रही हो, डिस्ट्रैक्शंस आ रही हो, तो वो जो भी किसी भी टाइप की कोई नेगेटिविटी थी जो आपका रास्ता रोक रहे थे, आपको सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे थे, तो उसको आपकी लाइफ से उन हर्डल्स को रिमूव किया जा रहा है। और नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। यहाँ पे मैसेज है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप और आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिल रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप प्रोटेक्टेड हैं, आप फील करेंगे कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। जिनको लेकर आपको डर था कि मे बी अपने खुद की किसी तरह का कोई डर, आपका किसी भी टाइप का डर हो सकता था, जो भी आपको डर था उससे आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। बाबा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और नेक्स्ट है डू नॉट डाउट, नेवर डाउट द पावर ऑफ गॉड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स की पावर को, जिन भी भगवान को आप मानते हो, जिन भी गुरु को आप मानते हो, उनकी जो पावर है, शक्ति है, आप उस पर डाउट ना करें, उन पर फेथ बना कर रखें। वो आपकी लाइफ में आपके लिए काम कर रहे हैं। आपकी लाइफ से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव कर रहे हैं आपकी लाइफ से, और आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको यहाँ पर उन पर डाउट करने, आपकी पता नहीं आपकी प्रेयर सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है। कई बार मन में ये डाउट आ जाता है ना कि हम कुछ काम कर रहे हैं, ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, या यहाँ पर कुछ डर लग रहा है या कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, पता नहीं भगवान कब सुनेंगे। अपने मन में कई बार डाउट आ जाता है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप डाउट ना करें, आपके लिए वो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। परसिस्टेंस, आपके लिए कहा जा रहा है कि जो आप डरे नहीं, अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर आप आगे बढ़ते जाएं। जो भी आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी कि बहुत बड़ी है, तो उस पर कंटिन्यूसली आप उस पर काम करते जाइए, अपना हार्डवर्क करिए। तो आप देखेंगे कि आपको भगवान की तरफ से भी हेल्प मिल रही है। जब आप कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ से बहुत छोटी होती हुई नज़र आएगी आपको। कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता हुआ नज़र आएगा कि आप उससे कोई भी टाइप की कोई नेगेटिविटी हो, कोई भी टाइप का कोई प्रॉब्लम इशू हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आप उससे फेस करने के लिए आप तैयार हैं। आप अपने आप को देखेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम जब आप उसे फेस करते हैं, उसे सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको लगता है कि जितनी बड़ी आपको लग रही थी उतनी बड़ी नहीं है, वो बहुत छोटी थी। और यहाँ पर एक मैसेज है कि बाबा की तरफ से कि भगवान, जब आप अपने काम खुद करते हैं, तो बाबा का यह मैसेज है कि आप जब कोशिश करते हैं और अपने अच्छे कर्मास रखते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जो सदगुरु हैं, जो गुरु हैं आपके, जिनको भी आप साईं बाबा को मानते हैं या आप किसी भी गुरु को मानते हैं, तो वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। वो आपकी जो सफरिंग्स हैं उनको दूर करते हैं। आपकी सफरिंग्स, आपकी लाइफ से जो दुख तकलीफ है वो आपकी ले लेते हैं, और वो आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, लाइट को लेकर आते हैं, आपकी लाइफ में खुशियों को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आपको डाउट नहीं करना है, और उन पर फेथ बनाकर रखना है। वो आपके लिए काम कर रहे हैं और आपकी प्रेयर सुन रहे हैं। द ईगो, यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है आपकी ईगो है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। ईगो यहाँ इस पर्सन को रोक रही है। जैसे तो कुछ काम है आपके लाइफ में, कुछ रिलेशंस में हो सकते हैं, या आपका जो भी आप काम करते हो उसमें हो सकता है कि आप किसी और की सुनते ही नहीं हो। आपकी ईगो इतनी ज़्यादा आपके अंदर ईगो है। अगर आपके अंदर ईगो है तो आपको उसे थोड़ा छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि आपको ईगो को लेट गो करें। जो भी किसी की गलतियाँ या खुद की ईगो है, या किसी और पर्सन की ईगो भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, जो यहाँ पर हर्डल्स बन जाते हैं, तो उनको आपको फॉरगिव करना है। उन्हें माफ़ करिए, खुद को भी माफ़ करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ईगो की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, तो यहाँ पे ईगो को छोड़ने को कहा जा रहा है। और जो ईगो, अगर आपकी अंदर खुद का अहंकार होता है, या ईगो जैसे कि आपको समझना है कि मुझे ही सब कुछ पता है, कि कोई और कुछ अगर गाइड कर रहा है तो नहीं, मैं अगर किसी से हेल्प लूँगा या किसी से कोई सजेशन लूँगा तो मुझे मेरी थोड़ी सी
होता है ना कि मैं इंसल्टेड फील कर रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं पूछना, मुझे तो सब कुछ मुझे ही पता है। तो वो उसको ईगो की वजह से आप अपने जो आपके काम है, बनते बनते काम भी आपके बिगड़ने लगते हैं। तो आपको ईगो को छोड़ना है, लेट गो करिए। जो कोई भी किसी की और की मिस्टेक्स हैं, आपकी आपकी अगर आपके ऑफिस में भी अगर आपको लगता है कि ईगो की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या कोई बॉस की ईगो है या आपकी ईगो है, तो थोड़ा सा उन चीज़ों को लेट गो करें, नेगेटिविटी को लेट गो करें और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें। जो आपके भगवान हैं, गुरु हैं, साईं बाबा आपको उन सब प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं। और आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी, आप जब आप अपने ईगो को छोड़ेंगे और वाइट लाइट के साथ कनेक्ट होंगे, मीन्स कि आप पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट होंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई भी जो आपकी कोई काम बन नहीं रहा था, तो वो आपको बनता हुआ नजर आएगा। कोई जिस चीज़ की अगर आपको लग रहा था कि कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो वो आपकी कमिटमेंट पूरी होगी। कोई ऑफिस की डील हो सकती है, जो भी आपकी, अगर आप नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी पर ध्यान देते हैं और हर चीज़ में डाउट करना, सस्पिशन सी वो नेचर रखना, मतलब वो चीज़ें नहीं करोगे और कोई भी टाइप का डाउट नहीं रखोगे, ट्रस्ट करोगे और अपना हार्ड वर्क करोगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स हटती नज़र आएंगी। और जो भी आपका कोई कमिटमेंट जो आप चाहते हो कि कोई जॉब के लिए या कहीं से आपको कोई बिजनेस के लिए हो सकता है, पार्टनरशिप में किसी भी टाइप की कोई भी अगर आपको चाहिए, कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, या किसी रिलेशन में हो सकता है, तो रिलेशंस में भी अगर ईगो रखेंगे तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स हैं कि आपको वहाँ भी किसी को जो अपनी ईगो को नहीं आने देना, आपको एक दूसरे को समझना है और फॉरगिवनेस का अपने लाइफ में फॉलो करना है कि अगर किसी की छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं तो उन्हें माफ़ करिए और ईगो को साइड पे रखिए और आगे बढ़िए। तो आपके लिए वहाँ पर भी कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है। कोई रिलेशन है, अगर आपका वहाँ पे स्टक है, आपको डाउट है कि आप उसका मे बी आप उसके लिए कि शादी के लिए कुछ देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं बन पा रही, या कोई रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, कोई डाउट्स वगैरह की वजह से हो सकते हैं, कुछ भी आपको कोई भी किसी भी टाइप के इल्यूजन्स हैं, तो वो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ से दूर होंगी जब आप ईगो को छोड़ेंगे। और हर वक्त डाउट करते रहना या शक की भी अपनी कोई अच्छी बात भी हो रही है तो भी कई लोगों को आदत होती है ना कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो शक करते हैं। तो वो आप चीज़ों को छोड़ के अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरों को भी रिस्पेक्ट देंगे, तो आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि कोई जो कमिटमेंट की वेट कर रहे थे वो कमिटमेंट भी आप पे आती हुई नज़र आएगी। एंड अगर हेल्थ वाइज आपको कोई इशू चल रहे थे कोई, तो आपको वहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उस पर डाउट नहीं करना, आपको ट्रीटमेंट पूरा लेना है। और उसके लिए जो आपको आप देख सकते हो कि मे बी पहले वाला जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उससे आपको कुछ इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, तो हो सकता है इस वीक में आपके लिए क्योर आती हुई नज़र आ रही है कि उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। हेल्थ के लिए आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नज़र आएगी, सोल्यूशन आपको मिल रहा है। और कोई मे बी आपको कोई किसी से पता चले कि कोई उसी से रिलेटेड कोई और डॉक्टर है कि या कोई और मेडिसिन है जिससे जल्दी इफेक्ट हो सकता है, आप ठीक हो सकते हैं। तो हेल्थ वाइज भी आपके लिए क्योर का मैसेज है कि वो ठीक हो सकती है। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हो वो आपकी लाइफ से आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअली या मेंटली अगर आपके लिए कोई इश्यूज़ हैं तो उनको आप यहाँ पे मंत्रा जाप वाला ये माला दी है जो जाप कर रहे हैं, तो यहाँ सिंपली ये माला की पिक्चर है कि आप जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो भी आप अपने आप को जैसे भी आपको लगता है थोड़ा सा टाइम आप भगवान की प्रेयर्स करें अपने आप को। जब आप प्रेयर्स करेंगे और या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं या मंत्र जाप कर सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल है आप उस हिसाब से आप भगवान का थोड़ा प्रे करें, उन पर फेथ बनाकर रखें, तो आप देखेंगे कि हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। और जो भी ऑब्स्टेकल्स थे आपकी लाइफ में, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स अगर दिख रही थी, तो ये सारी भी आपकी लाइफ से इम्प्रूव हो रही हैं और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। और जो भी आप अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे और वो मे बी आपको ईगो की वजह से या डाउट करते रहना, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है लेकिन आपको डाउट है कि पता नहीं ये काम अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो वो डाउट्स को आप अलग करो चैनल को। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट रीडिंग की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।